हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। हमारे छोटे भाई बहन को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारे तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करती हूँ। चलिए आज की सिलाई क्या है। हमने शाम को 3 ब्लाउज की हम कटाई किए थे, तो उसको हम सीकर और तुरपाई भी करके रख दिए हैं, क्योंकि उसको 6 बजे ज़रूरत है। इसके 12 बजे ज़रूरत है। इस कपड़ा को 3 ब्लाउज हमने, ये भी सराद का है और वो भी सराद का था, तो देना है। और हमने लेट से सूती थी, तो हम 3 बजे उठे हैं। और 3 बजे उठने के बाद हम कुछ बर्तन रखा हुआ था मांजने के लिए, वो भी हम मांजे हैं। और कुछ कपड़ा हम धुलाई किए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें लेट हो जाएगा हमारा काम है, तो हम दिन में कल कुछ काम खींच लेंगे। तो चलिए, इसका लंबाई 14 इंच है और इसका हम यहाँ से 2 काटेंगे, यहाँ हम 3 रखेंगे, दोनों तरफ 2-2 हो गया। और 3 रखेंगे यहाँ पे कुल्ला, यहाँ हम कांखी दोनों साइड से हम 5-5 रखे हैं। और मैं गला का हिसाब से हम लंबाई बता। तो चलिए, यही नापी है, इस नापी से फिर हम गला का नापी देख लेते हैं। अगला नापी है, इसका 5 है गला, तो इसमें हम 5 भरेंगे और मिला देंगे, इसमें हम 5 भरेंगे। और कांखी है 5 है, उसको हम मिला। चलिए, पीछे का गला हम 9 नापे हैं और पीछे का गला 9, इसको हम मिला देते हैं। और इसी तरफ से सारे को हम मिलाकर और बारी बारी से मैं नंबर बाई नंबर बैठा देती हूँ। बैठाने के बाद हम कटाई करेंगे। और हमारी अभी हम 3 ब्लाउज, क्योंकि एक अस्तर वाली ब्लाउज है और 2 हमारी जो सिंपल सी ब्लाउज है उसको कटाई करना है। और देखिए, हम इसका हम टेकिंग दे रहे हैं, फिर नीचे हम टेकिंग देंगे, क्योंकि टेकिंग तो आप जानते हैं हम अपने हिसाब से हम दे देते हैं। आप हिसाब से भी देते हैं तब पर भी पक्का रहता है। 5 है, यहाँ पर 5 है, वहाँ पे 9 है, ठीक है, वहाँ पर 3 है, वहाँ पे 2 है। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। 10 है और 10 है, वहाँ पे 2 इंची छोड़ दिए हैं, ठीक। नीचे है 9 इंची, यानी 40 और 36 का ब्लाउज है, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं। और अभी देखिए, हमारे घर में सारे आदमी सोए हैं और मुझे भी इतना काम, क्योंकि ये भी सराद का कपड़ा है। और हम कल शाम को हम कटाई किए थे 3 ब्लाउज, तो उसका हम सिलाई और तुरपाई सब सारे करके रख दिए हैं। उसको 6 बजे का ज़रूरत था, क्योंकि उसको जाना था कपड़ा लेकर, ठीक। और ये वाली है, तो यही है जो हमारी पर्दार में था उनका है, तो कोई बात नहीं है। और इनको हम 12 बजे तक कैसे ही दे देंगे। और इसको फिर हम नाप लेती हूँ नीचे और ऊपर, क्योंकि बार बार नापना बार बार ठीक रहता है। जब कटाई सही रहता है तो सिलाई आप किसी तरह सिलाई कीजिएगा, वो बैठ जाएगा। और चलिए, मैं बाजू का नापी ले लेती हूँ। और बाजू का 6 है, तो हम कपड़ा से ही नापी ले लेती हूँ। और इसी हिसाब से दूसरा जो हरा है उसको ब्लाउज साइड में रखे हैं, उसको भी इसी हिसाब से काटना है। और उसका दूसरा एक है, क्योंकि हेल्दी आदमी नहीं है। और उसका नापी है 34 और 30, ठीक। 34-30 का वो वाली ब्लाउज है। तो चलिए, इसको हम इस तरह इसी तरह जिस तरह उसको हम नापी लिए थे, तो क्योंकि चौड़ाई और लंबाई मैं बैठा लेती हूँ और इसी पल्ला रख कर मैं कटाई कर लूँगी, क्योंकि जब हमारा कटा हुआ है तो इसमें थोड़ा आसान रहता है। और कम कपड़ा के लिए हम बता रहे हैं। अगर इसमें कम कपड़ा है, इसमें 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, क्योंकि इसको हम नापे हैं और फिर भी थोड़ा कम रहा है, क्योंकि उनको कहना है कि थोड़ा बगल में कपड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। उनका जब शरीर भागता है तो इसी लिए रखना पड़ता है। तो देखिए, हम किस तरह कपड़ा को बैठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कांखी है तो एक तरफ दूसरी की गला है, और एक तरफ गला है तो एक दूसरी की कांखी है। तो इसी हिसाब से, क्योंकि इस तरह सिलाई कीजिएगा, कटाई कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा होगा। और हेल्दी आदमी का ब्लाउज आपको इसी से निकल जाएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता होगा तो आप हमसे पूछिए, मैं फिर दूसरे वीडियो में बताऊँगी। हमारी दीदी लोग तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छी कपड़ा सिलाई करने आती है। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हमसे कहीं गलती हो गई है, अगर इस छोटे कपड़ा है, हम इस तरह कपड़ा बैठाए हैं, कहीं गलती हो गई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आप हमें ज़रूर बताएं और मैं फिर अच्छे से इसको हम कटाई कर लेंगे, क्योंकि हमको अनुभव था, तो उसी हिसाब से हम इसको बैठाए हैं। और जिन दीदी को आता होगा वो मुझे बता सकती है, कोई बात नहीं है।
और इसको हम कटाई कर लेती हूँ। और इसको कटाई करके हम चलिए इसको भी कटाई कर लेती हूँ। उसके बाद जो अस्तर हम कटाई किए थे उसको हम ब्लाउज के कपड़ा जो हम कटाई नहीं किए उसको भी कटाई करना है। अभी इसको हम 12 बजे तक दे देंगे। इसमें हम 5 बजे तक 5:30 तक हम खाना बना लेंगे, क्योंकि हम खाना बनाने जाती हैं तो हमारे पास कपड़ा ख़रीदने वाली, पेटीकोट ब्लाउज ख़रीदने वाली आ जाती है, कपड़ा सिलवाने वाली आ जाती है, तो हमको रुकना पड़ता है, तो फिर हमको समय ज़्यादा लग जाता है। इसलिए हम सोचे हैं आज कि नहीं, हम सुबह ही खाना हम बना लेंगे और उसके बाद बच्चा स्कूल भी चल जाएगा, हम अपना काम में भी लग जाएंगे और हम खाना बनाकर फ्री हो जाएंगे। जब तक हमारी कपड़ा इतना कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम नहा कर खा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम रात को भी ऐसा ही ज़्यादा जागे हैं। तो क्योंकि हम तो 1:30 बजे से अभी जागे हैं और 1:30 बजे से जागे हैं, तो 3:30 में हम इस जगह बैठे हैं। घर के सारे काम कर लिए। देखिए हम पोछा लगाए हैं तो हमारी पक्का है वो भी सूख गया है। इस पे हम कटाई कर रहे हैं, क्योंकि इस पे कटाई करने में न कैंची ज़्यादा चलता है, और जब वहाँ पर हम जाजिम पर हम कटाई करते हैं तो उतना कपड़ा कैंची नहीं जल्दी से चलता है और कपड़ा भी नहीं कटा पाता है। तो देखिए मैं यहीं पे आ गई हूँ। अगर आपको यहीं पे दिखने में दिक्कत होता होगा तो आप हमें बोलिए, मैं दूसरी जगह, क्योंकि दिन में हमको कटाई करने में तो नहीं बनता है। देखिए दूसरी वाली हम कपड़ा कटाई कर रहे हैं। दिन में हमको कपड़ा कटाई करने में समय नहीं मिलता है, क्योंकि हम कपड़ा को जब नाप लेते हैं तो कोई आ जाता है, जब हम कपड़ा को कटाई शुरू करते हैं तो कोई आ जाता है। तो हम कपड़ा एकदम शांति दिमाग से कटाई करना चाहती हूँ। और आप लोग को जो हम वीडियो शूट करके दिखाई होगी वो कितना बार हमारे पास आदमी आई गए, रोक रोक कर हमको उतना शूट करना पड़ता है। तो देखते हैं जब हम फ्री रहते हैं तभी हम दिन में कपड़ा कटाई करते हैं, नहीं तो शाम में, नहीं तो सुबह में ज़्यादा करके कटाई करती हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा कपड़ा रहता है तो हम छत पर चल जाती हूँ। जितना वीडियो शूट करना हो उतना ही मैं शूट करती हूँ, और नहीं तो सारे कपड़ा को हम रात में जो जितना सिलाई होता है और मशीन पर भी कटाई कर लेती हूँ। चलिए ये है 30 और 34 इंची का ब्लाउज बनाए हैं। इसका लंबाई है 14 इंची और इसका बनावट होगा 13 इंची बनावट होगा, और इसका हम 14 काटे हैं, ठीक, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं है। और देख सकते हैं कितना पतला है, यहाँ पर हम कटाई किए। चलिए इसको हम जो ये वाली है तो ये भी हमको बहुत आसान लगता है कटाई करने में। और पीछे का गला, और थोड़ा सा पीछे का गला अब मैं हल्का सा गिरा देती हूँ, वो में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। देखिए हम नापी ले लिए। चलिए मैं इसको भी देखिए बाजू भी हम कटाई कर लिए हैं, क्योंकि हम ज़्यादा अस्थिर से कटाई और करेंगे तो और समय ज़्यादा लग जाएगा। चलिए हम नींद भी लग रहा है, तो हमने सोचा कि अगर सो जाएंगे इसमें हम पानी आँख पर मार मार कर हम किस तरह हम सिलाई करने के लिए बैठ गए वो आप लोग भी देख सकते हैं। और ये वाली है, देखिए इसी तरह हम इसको जोड़ देंगे। देखिए इसी तरह इसको हम जोड़ेंगे और चारों तरफ से इसको हम सिलाई दे देंगे। और तेल रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ करता है रात में, तो और ज़्यादा आवाज़ करने लगता है तो दिक्कत होती है। और देखिए इसको हम पहले यहाँ पे नाथ देती हूँ, उसका डोरिया बनाएंगे तो हम लगा लेंगे, और डोरिया इसी साथ में हम लगा कर चलेंगे। इसको हम डोरिया बना रहे हैं, सुई से हम पलटेंगे। इसको हम छाँट देती हूँ, और छाँटने के बाद क्योंकि इसको साइड से हम छाँटेंगे तो पतला डोरिया बनेगा, इसे सुई से हम अंदर घुसा के उस साइड निकालेंगे। आप लोगों को तो पता होगा, और हम अभी जल्दीबाजी में हैं। इसी तरह हम दोनों डोरी को पलट लिए हैं। पलटने के बाद देखिए इसमें रख कर हम सिलाई करेंगे। देखिए इसको अंदर से डालेंगे और इस तरह हम यहाँ पे कट लगाने का वजह है क्योंकि जहाँ घुमान पड़ता है वहाँ पर लप जाता है।
और इस तरह हम पलटेंगे और पलटने के बाद उस पर उसका ऊपरा भाग से हम सिलाई रेडीमेड देंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा तुरपाई करने का। तो चलिए हम सारे ब्लाउज को बाजू को इकट्ठा कर लिए हैं और इसको हम इसका हम बटन बनाने काज वाला हम बनाए हैं और बटन वाला अब बनाने जा रहे हैं। इसी तरह इसको मोड़ेंगे, 2 भाग में एक भाग हो गया और 2 इसको हम इस पर पलटेंगे। इस पर पलटने के बाद ऊपर से हम चाप सिलाई देंगे। ये भी ब्लाउज हमारी बनकर तैयार है। अगर आप लोग भी कितना देर में ब्लाउज सिलाई एक ब्लाउज कितना देर में सिलाई करते हैं आप हमें ज़रूर बताएं। हमें तो पता नहीं चलता क्योंकि हम एक ब्लाउज सिलाई करके कभी प्रयास ही नहीं किए हैं और चाहे समय नहीं मिला है। हम वीडियो ये भी देखते हैं कहीं लंबा न पड़ जाए, इसका कारण हमने देखिए आगे हम तुरपाई करेंगे तो आगे का हम पटिया लगा देते हैं और इसको मैं छटाई कर देती हूँ। ये वाली है तो 4 हम चौड़ाई और लंबाई दोनों 4 रखे हैं। इसको लटकन बनाने के लिए 2 है तो इस तरह मोड़ेंगे। इस तरह मोड़ने के बाद इसके बीच में हम ये डोरियाँ रखेंगे और इसको इस तरह पलट कर थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे और सिलाई कर लेंगे। देखिए ये भी बन गया, देखिए कितना अच्छा फिटिंग है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए हम साइड से भी खूब अच्छा हम बना कर रखे हैं। अगर आप लोग को दिक्कत हो कहीं तो आप हमसे पूछिए, अगर हमको कहीं दिक्कत आपको दिख रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए मैं ये भी बताती हूँ। देखिए इसको तुरपाई करने के लिए बचा है, मैं पीछे से तुरपाई करने के लिए नहीं लगाई थी, सिर्फ आगे से। पीछे से सिंपल सी है और देखिए ये वाली ही इस तरह हम करके तुरपाई करेंगे। आजा इस तरह करके इसको हम तुरपाई करेंगे। चलिए इसको हम साइड कर देती हूँ। फिर हम दूसरी ब्लाउज हम सिलाई करेंगे, क्योंकि हम धागा मिला लेते हैं। धागा मिलाकर और इसको भी हम सिलाई करेंगे। और मैं फिर इसको कत्थक ब्लाउज है एक, वो भी हमको सिलाई अभी करना है। और क्योंकि हम अभी कर लेंगे तो तुरपाई करने में समय लगता है और बीच बीच में हमारे पास कस्टमर पिको करवा आ जाती है। चलिए और इसको भी हम सिलाई कर लिए हैं। इसको लटकन हम बनाए थे लास्ट में तो इसको हम लगा रहे हैं और साइड से फिटिंग करना है। हम इसको दोनों कर लेती हूँ। और अभी कितना टाइम हो रहा है, बीच में हमारे पास 2 ब्लाउज आई थी तो उसको हम सिलाई करके दिए थे, हमसे खरीदी थी तो उसको भी ज़्यादा ज़रूरत था तो हमारे पास बैठी थी, मैं उसको सिलाई करके दे दिए हैं। हमारे पास 3 ब्लाउज बचा हुआ है, क्योंकि हम तो ब्लाउज को बहुत हम सिलाई किए हैं, वही सारे के सारे ब्लाउज चला गया। और मैं हमारे पास कितना इनकम हुआ मैं वो भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। ऐसा ही हमसे बहुत लोग जलते हैं, बोलते हैं कि बहुत पैसा कमाती है और मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ वो लोग नहीं देखता है, फिर भी बोलता है बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है। मेहनत ज़्यादा करती हूँ इसी हिसाब से करती है। चलिए इसको भी इसमें हम बटन लगा लेती हूँ और एक है हरा, उसको भी हम तैयारी कर लूँगी, क्योंकि इसमें से हम 11 ब्लाउज में से शाम को हम कटाई किए थे। आज तक सिलाई के लिए 11 ब्लाउज है। देखिए 1:30 बज गया, अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं, अभी न नहाए हैं न खाए हैं। तो देखिए हम नहाए खाएंगे तो जाएंगे, बहुत कभी कपड़ा धोना होगा, बर्तन धोना होगा, उसको बाद हम वीडियो शूट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सूट हैं और एक हमारे सूट है मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। और मैं तो अभी व्यस्त हूँ क्योंकि उसको पॉकेट है साइड में तो उसको फिटिंग करना है, तो पॉकेट किस तरह हटाएंगे और उस पॉकेट को फिर से हम कैसे लगाएंगे हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। क्योंकि देखिए ब्लाउज लेने के लिए हमारे पास आ गई है और उनको मैं दे दूँगी और मैं फ्री हो जाएंगे। नहाने के बाद कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, फिर नहाना है और जो शाम है उसको शाम के देखिए मैं क्या करती हूँ। चलिए आज हमारे पास 2 सूट आई है, क्योंकि साइड से उसका पॉकेट है और उसको पॉकेट खोलना है, क्योंकि यही वाली सूट है। आप पॉकेट खोलकर फिर इसको फिटिंग कर और पॉकेट लगाना है। तो देखिए इसी तरह पॉकेट मैं दिखा देती हूँ। इसी तरह देखिए इसी तरह पॉकेट है, तो इसको हम कल खोलेंगे और इसको हम बनाएंगे। और मैं आज का वीडियो इतना ही पर ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि हम ढंग से सो नहीं पाए थे
और कपड़ा की सिलाई ज़्यादा हो जाता है तो सर में दर्द होने लगता है। तो फिर हमको सुबह में वीडियो भी शूट करना है, क्योंकि हमको कल देना है। क्योंकि सुबह में तो हम सिलाई कर लेती हूँ, दोपहर में ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी का कमीज़ बनवाना है, तो किसी का जीन्स कटवाना है, तो किसी का शर्ट फिटिंग करवाना है, तो किसी का प्लाजो करवाना है। तो ज़्यादा ही सब में ज़्यादा परेशानी रहता है। फिर भी कपड़ा खरीदनी आती है, उसमें समय देना पड़ता है। तो मैं अपनी दीदी से कहना चाहती हूँ कि आज की वीडियो इतना ही तक, फिर कल मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।